जैसे कि हमने पहले लेक्चर में एसिड के बारे में चर्चा की थी। अब इसमें अपन क्षार के बारे में पढ़ेंगे। एसिड का सब लोग लेक्चर देख लिए होंगे जिसमें सभी ने पॉइंट्स बना लिए होंगे। अब अपन बेस इससे यहाँ से शुरू करते हैं। तो बेस में भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे चीज़ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा और कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है बस उसी में आप ध्यान दें और ये लेक्चर बस सुने और एक काम से निकाल दें। तो पहले लिखना इसमें शुरू करेंगे। आज अपन टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं जो है बेस। ये देखिए बेस जिसको हिंदी में क्षार बोला जाता है। इसका पहला पॉइंट ये याद रखें, क्षार वह होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव यहाँ लिखते नहीं बन रहा था, इसका ये देखिए OH माइनस नेगेटिव आयन ये देते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन्स दें उसे क्या कहा जाता है, क्षार। तो इसके डेफिनेशन में आप यही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ जो OH माइनस आयन छोड़ते हैं उसे अपन क्षार कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए पहला क्षार का नाम है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका आपको फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है MgOH2। ठीक है, OH2। ठीक है, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला, जो कि किसका फार्मूला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है। तो पहले क्या देखें हम लोग कि बेस क्या होता है। बेस क्या होता है, जो OH माइनस निगेटिव आयन देता है। अब इसे पहला अपन बेस क्या पढ़ रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2। उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पहले समझते हैं कि ये क्या है। ये जैसे आप कोई भी एक सब्सटेंस में दूध जैसा रंग नहीं हो जाता है, जैसे इनो हो गया। इनो को अपन पानी में डालते हैं, इनो को अपन पानी में डालते हैं तो एक बुलबुला नहीं छूटता है। वही बुलबुला क्या होता है, MgOH ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे वो बुलबुला छूटता है। जिसको जैसे अपन एसिड, पेट में क्या है, जब एसिड बन जाता है तो आदमी बेस लेता है ताकि उसको कंट्रोल कर पाए। इसका क्या बोलते हैं, जब भी एसिड होता है तो इनो लेना चाहिए। ये एक प्रति अम्ल की तरह काम करता है, प्रति अम्ल। ठीक है, ये एक का प्रति अम्ल की तरह काम करता है। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट बेस अपन पढ़ेंगे CaO। ठीक है, ये देखिए अपन इसमें अब CaO के बारे में पढ़ेंगे। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या रहता है, इट रिमूव द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉइल। ये क्या है, क्षारीय गुण को हटा देता है। जैसे कि ये किसके लिए उपयोग होता है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए, सीमेंट के निर्माण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस सीमेंट को मैं बताने के पहले इसका क्या है, सीमेंट कैसे बनता है ये देखेंगे। सीमेंट, ये देखिए पहले ये देखिए सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट बनने का प्रोसेस पहले देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। ठीक, तो ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे से बनता है। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड किसी भी सीमेंट में मजबूती देने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड कितना होना चाहिए, 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% होना चाहिए। पर कैल्शियम की मात्रा कभी घटते रहती कभी बढ़ते रहती है। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, अगर CaO की मात्रा 70% से ज़्यादा हुई, 70% से ज़्यादा हुई, तो ये क्या है, क्रैक्स नहीं बन जाते जो दीवार में, वो ऐसा फॉर्म कर देता है। कई कई दीवार में क्रैक्स बन जाते हैं तो वो फॉर्म हो जाता है। अगर 60% से कम रहा, 60% से कम रहा किसकी मात्रा, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60% से कम रहा, तो क्या है, तो प्रॉपर तरीके से क्या है, सीमेंट हार्ड नहीं होता। इस कारण इसको कहा जाता है कि 60 और 70% के बीच में रखो, तभी सीमेंट अच्छा कहलाएगा। तो ये आपको देख लिया, ये इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे बनता है, किस क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा रहनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही अपन क्या कहते हैं, लाइम वाटर। या इसका फॉर्मूला आप लोग ले सकते हैं CaOH
टू। इसी को अपन भुना हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना, भुना हुआ नहीं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, ये कपड़े में ना वाइट वॉशिंग करने के काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कोई भी सब्सटेंस हो गया या कोई भी साड़ी हो गया या कोई भी कपड़े हो गए जिसको अपन धुलाई के लिए देते हैं, पर कुछ देर बाद वो क्या है, सफ़ेद होता है। अब कुछ देर बाद क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिले रहता है। जैसे कि ये देखिए कैल्शियम, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, इसमें जब CO2 के परमाणु मिले, ठीक है, तो ये क्या बनता है, CaCO3। CaCO3 किसको बोलते हैं अपन, मार्बल। ठीक है, मार्बल को ही अपन ये कहा जाता है। ठीक है, इसी को अपन मार्बल कहते हैं, CaCO3 को ही मार्बल कहते हैं। और इससे क्या है, वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक, अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, बेस अपना ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे लवण, जिसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जिसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, जब एक एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है उसको अपन सॉल्ट बोलते हैं, और साथ में वाटर भी रिप्लेट होता है। ये तो एक अपन ये कह सकते हैं इसका प्रोसेस है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। जैसे कि एसिड में हो गया HCl, HCl क्या है, एसिड है। अब एसिड में क्या है, NaOH मिलाना है, NaOH क्या हो गया, बेस हो गया। अब ये एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर इसमें से रिमूव करेंगे तो अपन क्या क्या पाएंगे, Na यहाँ से आएगा, Cl यहाँ से आएगा, तो NaCl प्लस ये देखिए HHO, मतलब कि H2O, ये वाटर निकल गया। अब ये NaCl बना ना, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और NaOH को क्या कहा जाता है, NaOH को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कैसे एसिड और बेस फॉर्म करता है, जिससे सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर भी इससे लिबरेट होता है। अब पहले अपन सॉल्ट के बारे में जानेंगे। पहला सॉल्ट अपन क्या क्या लेते हैं इसमें, साबुन। साबुन को पहले समझते हैं। साबुन कैसे बनता है, साबुन एक प्रकार का उच्चवसीय अम्ल होता है। ये देखिए हायर फैटी एसिड से ये बनता है। ठीक है, हायर फैटी एसिड में जब NaOH मिलता है तो उससे सॉल्ट का निर्माण होता है। सॉल्ट का निर्माण मतलब सोप का निर्माण होता है, प्लस इसमें वेस्ट प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि हायर फैटी एसिड प्लस NaOH मिल के क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस ग्लिसरॉल। ठीक, अब देखो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये हायर फैटी एसिड प्लस NaOH ये जो मिला, इससे जो फॉर्म हुआ सॉल्ट, यही प्रोसेस को अपन क्या कहा जाता है, साबुनीकरण। साबुन बनने की प्रक्रिया को ही इसको क्या कहा जाता है, साबुनीकरण का प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कपड़े धोने के लिए जब यूज़ करते हैं ना, कपड़े धोने, अब 2 पॉइंट इसमें सुन लेंगे। कपड़े धोने का जब साबुन उपयोग करते हैं ना, तब उसमें NaOH का उपयोग करते हैं। जो कपड़े धोने में के लिए आपके पास जो घर में साबुन यूज़ होता है उसमें NaOH का यूज़ होता है, जिसमें क्या है Na प्लस आयन निकलता है। जबकि नहाने वाले साबुन में ना कंपनी वाले KOH उपयोग करते हैं, जिससे K प्लस आयन निकलता है। ठीक, अब आगे अपन बढ़ते हैं। अपमार्जक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट किससे बने होते हैं, ये SO3H से बना होता है, इसके सल्फोनिक एसिड से बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सोडियम, इसमें आप कुछ पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा कि ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से ही क्या बना होता है, सल्फोनिक एसिड। ये Na सॉल्ट प्लस K सॉल्ट, मतलब पोटेशियम और क्या है, सोडियम सॉल्ट से बनता है। ये एक प्रकार का आप सुने होंगे, कभी आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो एक चीज़ सुने होगे, पृष्ठ तनाव। तो ये क्या है, पृष्ठ तनाव को कम करता है। अपमार्जक क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम करता है। और जैसे कठोर जल और कठोर जल या मृदु जल, जिसको अपन सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है, हार्ड वाटर। कठोर जल और मृदु जल में अंतर के लिए ही सोप से अपन पता लगा सकते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, ये देखिए, पहले कि हार्ड वाटर में अगर सोप को कठोर जल में डालने पर झाग नहीं बनेगा, कैसे, बल्कि सॉफ्ट वाटर में ना उसका झाग बनता है। अब उसको कैसे समझेंगे,
अगर जैसे अपन कठोर जल में डालें, जल के प्रकार है, ठीक है। अगर अपन कठोर जल में किसको डालें, अपमार्जक को नहीं, सोप को, सोप को डालने पे क्या है, झाग नहीं बनता, ठीक है। जबकि मृदु जल, मृदु जल में अपन किसको डालें, सोप को डालने पे क्या है, झाग बनता है। तो अपन इसको क्या है, दोनों को अलग कर सकते हैं, दोनों को अपन पहचान सकते हैं। तो ये पहचानने की एक प्रक्रिया होती है जिसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक। अब अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला याद रखोगे, C6H5COONA। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, C6H5COONA। वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, तो ये आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसका उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है, जैसे कोई अनाज हो गया या खाद्य पदार्थ हो गए जिसको प्रिजर्व करके नहीं रखते, जैसे चावल में कीड़ा ना लग जाए, तो उसके लिए गोली नहीं आती वो मार्केट में, वो सोडियम बेंजोएट से मिलके बने होती है, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं थोड़ा इसके पहले ही मैं थोड़ा चर्चा कर रहा था, जिसमें मैं टॉपिक के बारे में आपको बोल रहा था कि कठोर जल और स्थायी जल और कठोर जल या मृदु जल। तो कठोर जल और मृदु जल को समझने के पहले क्या है, जल क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस जल की कठोरता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर की, जल की कठोरता। कठोरता को अपन दो प्रकार से जान सकते हैं, जैसे अस्थाई कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थाई मतलब टेम्पररी, थोड़ा देर के लिए रहना फिर कड़क हो जाना, ठीक है। और स्थायी मतलब परमानेंट वो कठोर बन के रहेगा, ठीक है। दोनों ही तरह में के जल में क्या पाए जाएंगे, दोनों ही तरह के जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड पाए जाएंगे। अब दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे कि टेम्पररी हार्डनेस किसके वजह से होता है। अब टेम्पररी हार्डनेस होता है किसके वजह से, HCO3 माइनस या बाइकार्बोनेट आयन की मदद से होता है। और इसको अपन इस, ये देखिए दोनों जगह मैं सेम लिख दिया हूँ, ये देखिए अस्थाई रहेगा, इसको आप अस्थाई बना लोगे, ठीक है। ये इधर का अस्थाई मानोगे, ठीक है। ये अस्थाई हो गया, ये स्थाई हो गया। अब ये अस्थाई कठोरता को अपन रिमूव कैसे करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन से, बाइकार्बोनेट के आयन से, ठीक है। या अपन पानी को गर्म करके भी ना क्या है, अस्थाई कठोरता को रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं। अब परमानेंट वाटर को कैसे हटाएंगे, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस जो आ गई है जल में, उसको हटाने के लिए क्या उपयोग करा जाता है, क्लोराइड या सल्फेट के आयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोल और पेट्रोल, ठीक है। कोल और पेट्रोल को हिंदी में कहा जाता है कोयला व पेट्रोल, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन याद रखोगे, पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। इसको अपन कैसे जाना जाता है, कैलोरीफिक मान से जाना जाता है। जैसे कि कोई भी एक फ्यूल है, कोई भी एक फ्यूल है, उसके 1 ग्राम ईंधन को, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पे जो एनर्जी निकलती, इसको जलाएंगे, अगर मान के चलिए कोई एक फ्यूल है, उसके 1 ग्राम ईंधन को अगर अपन जलाएंगे या ईंधन का दहन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर इसका दहन किया गया और इससे जो एनर्जी निकलती है उसी को अपन क्या कहते हैं, कैलोरीफिक मान। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसका एक डेफिनेशन आप लिख लोगे कि किसी भी फ्यूल के, क्या लिखोगे, किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम ईंधन का दहन करवाना, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जो दहन करते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उसी को अपन क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब ये आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं पेट्रोल। पेट्रोल तो सभी को पता है कि ये कैसे बनता है, ये क्या है, जीवाश्म से बनते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल, फॉसिल से ये बनते हैं। अब देखिए फॉसिल में ना कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं, फॉसिल में कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होते हैं ना, इस कारण अपन पेट्रोल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इन तीनों के मिक्सचर को ही क्या क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग
मैं इसको नहीं बताऊंगा क्या होता है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आप लोग खुद से पता करोगे, ठीक है। ब्लैक ऑयल किसे कहा जाता है? ब्लैक ऑयल या काला तेल किसे कहा जाता है? काला तेल किसे कहा जाता है? तो काला तेल मैं ही बता देता हूँ। काला तेल अपन पेट्रोलियम को बोलते हैं, इसी को अपन कच्चा तेल भी बोलते हैं और इसको अपन काला तेल भी कहते हैं। इससे क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो सब प्रोडक्ट की लिस्ट ये है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। इससे पेट्रोल से बनने वाले उत्पाद मतलब कितने सारे चीज़ उससे बनते हैं। पहला चीज़ क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, उससे बनता है डीजल। तीसरा केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं रहता, एलपीजी, वो आता है इसमें। और पेट्रोलियम ईथर, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को आप लोग हिंदी वाले क्या बोलोगे उसको? स्नेहक। स्नेहक जो आप पढ़े होगे ना, स्नेहक, ये देखिए ऐसे लिखते हैं उसको, स्नेहक। इसी को क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट कहते हैं। और पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स या मोम, पैराफिन मोम, ठीक है। एसफाल्ट या पेट्रोलियम को, इतना आप समझ लोगे। अब इसके आगे अपन एक एक चीज़ को अपन इसमें डिफाइन करते हैं। पहले अपन किसको डिफाइन करते हैं? ये देखिए, ये पेट्रोल को अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पेट्रोल को अपन पढ़ने की अब कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेट्रोल है क्या, ठीक है। तो ये देखिए, पेट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पेट्रोल की क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी या गुणवत्ता को जानने के लिए किससे गुणवत्ता को जानते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से ही पेट्रोल की गुणवत्ता को जाना जाता है, ठीक। अब क्वालिटी ऑफ पेट्रोल किससे जाना जाएगा? उसके ऑक्टेन नंबर से जाना जाएगा। जैसे जितना अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल रहेगा उतना ज़्यादा उसका ऑक्टेन नंबर रहेगा। अब ये दो हाइड्रोकार्बन से मिल के बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एन हेप्टेन और आइसोएक्टेन। ये दो हाइड्रोकार्बन से मिल के बना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एन हेप्टेन में ना कार्बन की संख्या 7 होती है, जबकि आइसो ऑक्टेन में ना कार्बन की संख्या 8 होती है। अब जैसे ऑक्टेन की संख्या की बात करो तो एन हेप्टेन में कितनी होती है? ऑक्टेन 0 होती है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इसका 0 होता है और इसका क्या है? 100 होता है, ठीक है। अब देखिए, तो एन हेप्टेन में क्या है? एन हेप्टेन में क्या है? ऑक्टेन नंबर सबसे कम रहेगा। और आइसो ऑक्टेन में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? ऑक्टेन नंबर रहेगा। आइसो ऑक्टेन में सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर रहेगा। और प्रीमियम पेट्रोल में, प्रीमियम पेट्रोल या अच्छे खासे पेट्रोल में, ये देखिए, प्रीमियम पेट्रोल में क्या चीज़ रहता है? एन हेप्टेन रहता ही नहीं है, एन हेप्टेन नहीं रहता है इसमें। क्या है? एन हेप्टेन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये क्या है? लो क्वालिटी का है, इसमें कार्बन क्या है? 7 है। और ये ना बड़े बड़े जगह ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एरोप्लेन में किया जाता है। इसका उपयोग किस में करा जाता है? एरोप्लेन या जो रेसिंग बाइक आती है या जो अच्छी बाइक्स आती हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। रेसिंग बाइक्स अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इतना तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब पेट्रोल को बनाते समय, पेट्रोल का जैसे निर्माण करेंगे तो पेट्रोल का निर्माण करते समय क्या है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे मान के चलिए ये साउंड है, ठीक है। जितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्या है? पेट्रोल की क्वालिटी कम होगी। और जितनी ही पेट्रोल की क्वालिटी कम होगी उतनी ही उसकी ऑक्टेन संख्या भी कम होगी। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्या बनाने में? पेट्रोल को बनाने में। जो साउंड प्रोड्यूस होगी उससे क्या है? उसकी क्वालिटी कम होगी, और क्वालिटी अगर कम हुई तो उसकी ऑक्टेन नंबर भी कम होगा। तो अपन इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जैसे ही अपन ऑक्टेन नंबर को जैसे बढ़ाना है तो अपने को क्या है? साउंड को कम करना पड़ेगा। अब साउंड को जैसे ही कम करेंगे तो ऑक्टेन संख्या में वृद्धि होगी, और ऑक्टेन संख्या में वृद्धि होगी तो इसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो किसी भी चीज़ को तो अपने को पेट्रोल का क्वालिटी बनाने के लिए उसके साउंड को पहले क्या है? कम करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है कि ऑक्टेन नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साउंड, ठीक है। जितना कि साउंड कम करोगे उतना ही ज़्यादा क्या है? पेट्रोल की क्वालिटी या उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड
मिलाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अस्फोटरोधी यौगिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अस्फोटरोधी यौगिक। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसमें क्या है, टेट्रा इथाइल लीड, इसमें क्या है, टेट्रा एथाइल लीड को मिलाया जाता है। टेट्रा एथाइल लीड को इस कारण इसमें मिलाया जाता है क्योंकि इसको मिलाने से इसकी क्या है, साउंड कम हो जाता है। अब साउंड जैसे ही कम होगा तो इसका क्या है, क्वालिटी इंक्रीज होगा, क्वालिटी इसका बढ़ेगा, और जैसे ही क्वालिटी बढ़ेगा तो इसका क्या है, ऑक्टेन संख्या भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या है, अपने को अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल मिलेगा। ठीक। अब देखिए, जैसे भी पेट्रोल का दहन होता है, पेट्रोल का निर्माण हुआ, तो उससे क्या गैस निकलती है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और एक लेड निकलता है, और जो लेड निकलता है ना, वो इसी के वजह से निकलता है, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अभी पूरा अपन प्रोसेस पढ़ लिए कि पेट्रोल बनता कैसे है, कैसे उसको पहचान किया जाता है, पर अपन कहीं कोई भी कंपाउंड के बारे में पढ़े नहीं है, मात्र अपन किसके बारे में पढ़े, लेड। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लेड भी निकलता है, और लेड ही क्या कैंसर कारक होता है। इस कारण कई कंट्रीज़ में क्या है, लेड को बैन कर दिया गया है। इस कारण आजकल देखोगे साइलेंसर से क्या है, गैस निकलती है, तो एक प्रकार का उसमें एक प्रकार का ऐसा बना दिया जाता है जिससे लेड ना निकले, और कई जगह इसको बैन भी किया जाता है। और इसी के बजाय अपन ब्रोमीन का उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या है, जिससे क्या होता है, जिससे कि लेड इससे नहीं निकलता है, तो क्या कैंसर होने के चांसेस इससे कम है। अब पेट्रोल से लगने वाली आग को अपन कैसे बुझाते हैं, या जो आप लोग देखे होंगे ना, पेट्रोल में एक लाल कलर का ऐसा एक डब्बा सा रहता है, जिससे एक पाइप निकले रहता है, जो आग लगे रहता है, उसको बुझाने का काम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, झाग प्रकार का अग्निशामक कहा जाता है, या फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। ठीक है, या देखो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, झाग प्रकार का अग्निशामक। तो पेट्रोल से लगने वाली आग को तो पानी से तो नहीं बुझा पाएंगे, तो क्या उपयोग किया जाता है, फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर या झाग प्रकार का अग्निशामक का यूज़ किया जाता है। ये समझ में आ गया आपको एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि साउंड को रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। डीजल किसका कंपाउंड रहता है, दो चीज़ का कंपाउंड का मिश्रण रहता है, ये अल्फा मेथिल नेप्थलीन और हेक्साडेकिन, ये दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ठीक है, अपन इसको किससे जानते हैं, जैसे कि उसको क्या है, ऑक्टेन नंबर से जाना जाता है पेट्रोल को, तो डीजल को किससे जाना जाता है, सीटेन नंबर से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सीटेन नंबर। तो इसमें क्या है, कार्बन की संख्या अल्फ़ा मेथिल नेप्थलीन में कार्बन की संख्या 11 होती है, जबकि हेक्साडेकेन में क्या है, कार्बन की संख्या 16 होती है। ठीक है, वैसे ही अपन ये जानते हैं कि कौन किसके कंपैरिजन में क्या होता है। जैसे कि जितना अच्छा, जैसे क्वालिटी ऑफ डीजल, अब डीजल की क्वालिटी को किससे नापा जाता है, सीटेन नंबर से। जितना ही क्वालिटी उसका इंक्रीज़ होगा, उतना ही उसका क्या है, सीटेन नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये बस डीजल में इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका, केरोसिन ऑयल। अब केरोसिन ऑयल या प्रीमियम केरोसिन ऑयल का उपयोग किस में कहा जाता है, ATF विमानों में किया जाता है। ATF या फ्लाइट वगैरह में कभी आप लोग पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि ATF लिखा होता है। क्या लिखा होता है, ATF का क्या होता है, मतलब होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये क्या है, हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन में उपयोग होता है। ठीक, अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। पेट्रोलियम गैस, जिसको अपन LPG भी कहते हैं या घरेलू गैस भी कहा जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कुकिंग गैस। घर में जो उपयोग किया जाता है ना, घर में कुकिंग गैस, या इसी को कहा जाता है घरेलू गैस। ठीक है,
तो ये तीन चीज़ से मिल के बना होता है क्या, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। ये तीन चीज़ से मिल के बना होता है। पहला कंपाउंड क्या रहता है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। जो सिलेंडर नहीं रहता घर में, जो सिलेंडर रहता है ना घर में, उसके अंदर ये तीन चीज़ मिलके बना होता है। और ये तीनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ये तीनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस जानते हो ना, तरल फॉर्म में रहते हैं ये। तो ये तीनों गैस क्या है, जिसके कुछ स्मेल नहीं आते। अब ये तीनों गैस के कोई स्मेल नहीं आते, तो तीनों गैस के कुछ स्मेल नहीं आते, तो अब इसमें स्मेल लाने के लिए एक चीज़ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं एथिल मर्कैप्टन। और जैसे गैस का लीक करता है तो अपन इसी से जानते हैं कि एथिल मर्कैप्टन की स्मेल से ही हमको पता चलता है कि गैस लीक कर दिया गया है। और सिगरेट जो लाइटर उपयोग करते हैं, लाइटर बॉयज़ लोग अधिकतर उपयोग करते हैं सिगरेट जलाने के लिए। एक छोटी सी नहीं रहती, 10 या 20 रुपए की जो भी आती है, उसमें क्या लिक्विड भरा होता है, तो उसमें क्या है, ब्यूटेन भरा होता है। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर इसका उपयोग क्या है, शुष्क धुलाई में किया जाता है, मतलब कि ड्राई क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये ध्यान रखोगे कि अब ये ख़त्म पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। अब लुब्रिकेंट का उपयोग क्या है भाई, घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पर एक ना सॉलिड लुब्रिकेंट भी रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। और सभी लुब्रिकेंट, जितने भी लुब्रिकेंट हैं, तो सबके लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक। और इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पैराफिन वैक्स में लिखेंगे, इसी को अपन पेट्रोलियम वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ किस में, क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कैंडल, इसी से कैंडल बनता है, वेस्लिन या ग्रीस, इसी से इसका निर्माण होता है। तो ये मैंने पूरा करवा दिया आपका ऑयल के बारे में और सॉल्ट के बारे में कंप्लीट। और अपन इसके बाद में आगे पढ़ेंगे कोयले के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसे लगा अब बताइए, और मैं अब ये आपके लिए लेक्चर पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर ऑल।